दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम स्नेहितरे ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कारಗಳು। दोस्तों आज हम 9वीं कक्षा के संबंध में उपलब्धि परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी एस एन टीवी सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮರೆಯದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए आगे देखते हैं। 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 4 ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ। 9वीं कक्षा हिंदी उपलब्धि परीक्षा 4 उत्तर सहित प्रश्न पत्रिका नमूना। तो दोस्तों चलिए आगे प्रश्नोत्तर देखते हैं, यानी प्रश्न पत्रिका देखते हैं। पहला मुख्य प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनकर लिखिए। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, 3 अंकों के लिए हर एक प्रश्न को मिलेगा 1 अंक। तो ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹುವಿಕಲ್ಪೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बढ़ना शब्द का विलोम शब्द है डैश। तो ऑप्शंस हैं घटना, ऑप्शन बी चढ़ना, सी उतरना, डी चलना। तो उत्तर है, तो चलिए आगे उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए घटना। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर चुनकर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। लोहा लेना, दूसरा प्रश्न है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बहुत ही हैरान करना, ऑप्शन बी आक्रमण करना, सी बदला लेना, डी गुस्सा होना। तो उत्तर आगे देखते हैं, उत्तरವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। ऑप्शन सी बदला लेना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। नायक शब्द का अन्य लिंग रूप डैश है। नायक शब्द का अन्य लिंग रूप, ऑप्शन ए नायक, ऑप्शन बी नायिका, ऑप्शन सी नायकी, ऑप्शन डी नायके। तो दोस्तों चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी नायिका सही उत्तर को चुनकर संकेत अक्षर के साथ आपको लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अनुरूप शब्द के दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, 2 अंकों के लिए हर एक प्रश्न को मिलेगा 1 अंक। ಒಟ್ಟು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो पहला प्रश्न है जल शक्ति जल ऊर्जा, वैसे ही सूर्य शक्ति डैश। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है सौर ऊर्जा, उत्तर सौर ऊर्जा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बी आर हिल्स, बी आर हिल्स इसका विस्तृत रूप होता है बिಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ। वैसे ही डी आर दुर्ग, डी आर दुर्ग, तो इसका विस्तृत रूप क्या होता है। तो चलिए आगे उत्तर देखते हैं। देवरायन दुर्ग, देवरायन दुर्ग। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर चुनकर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। यहाँ पे 3 प्रश्न है, 3 अंकों के लिए हर एक प्रश्न को मिलेगा 1 अंक। ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो पहला प्रश्न है कल्पना की बचपन की क्या आकांक्षा थी। उत्तर है कल्पना की बचपन की एक आकांक्षा थी कि चांद सितारों को छूना। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। सौर पथदीप से किसकी बचत होती है। उत्तर है सौर पथदीप से बिजली की बचत होती है।
तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? उत्तर है बड़े लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। दोस्तों यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, 8 अंकों के लिए हर एक प्रश्न को मिलेगा 2 अंक। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, 8 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದಾಗ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? सोदाहरण समझाइए। उत्तर है रहीम ने सज्जनों के बारे में इस प्रकार कहा है कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, उसी तरह सज्जन लोग दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। के आर्यस नाम अपनी पहचान क्यों खो बैठी है? उत्तर है अत्यंत मनोहर सुंदर वृंदावन गार्डन्स वाला कृष्ण राजा सागर आज नीरस के आर सागर हो गया है। इसका लघु कारण हो गया है, इसे लघुकरण करके लिखना है। इसका लघुकरण वहीं पर नहीं रुका है, वहाँ KRS बनकर अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों में सिमटकर अपनी पहचान ही खो बैठा है। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए। कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए। तो उत्तर है कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेळगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य था कित्तूर। तो दोस्तों आप इस प्रकार कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 3 ऊर्जाओं के नाम लिखिए। 3 ऊर्जाओं के नाम लिखिए। 3 ऊर्जा वे हैं जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। भावार्थ लिखिए। दोस्तों यहाँ पे एक दोहा दिए गए हैं, इस दोहे का भावार्थ लिखना है 4 अंकों के लिए। तो दुआएं रहीमंद एक बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवई सुई कहा करई तलवारी। इसका भावार्थ लिखना है। तो चलिए भावार्थ आगे देखते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। रहीम कहते हैं कि रईस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर यानी भावार्थ अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ उपलब्धि परीक्षा के प्रश्न पत्रिका समाप्त होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानावाणी SNTV सुज्ञानावाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। ಆಪ್ ಸಭಿ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।